हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि में। राष्ट्रीय उद्यान एक नंबर में पूछ ही लिया जाता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक नंबर आपका पक्का होने वाला है। चलते हम बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो कि 1936 में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट आपको कवर हुआ होगा। ये उत्तर भारत के हम देख रहे हैं, पहले उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान। अगला आ जाता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला है हेमेश राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये लद्दाख में पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान जो कि हेमेश है। ये स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा अगला आ जाता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, इसमें से आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। ये सारे जितने मैं लेकर आया हूँ राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं पश्चिम भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है रणथंभौर। ये टाइगर रिजर्व है एक, ठीक है। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है सरिस्का? ये राजस्थान में। और उसके बाद केओलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये राजस्थान में पड़ता है। ये भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ये बेलाबदर, ये गुजरात में पड़ता है। ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट ही मैं लेकर आया हूँ। आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करिएगा तो इनमें से ही देखने को आपको ज़्यादातर मिलेंगे। उसके बाद अगले चलते हैं पूर्वी भारत के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है बार बार। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये असम में है। उसके बाद नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम में। उसके बाद है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये असम में है। उसके बाद ये अगला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। उसके बाद आगे चलते हैं हम मध्य भारत की कुछ देख लेते हैं। सेंट्रल इंडिया के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे कि बारहसिंगा के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान ये कान्हा हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये भी मध्य प्रदेश में है। ये टाइगर के लिए फेमस है। उसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है। ये आपको याद रखना है, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला आ जाता है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में। और ताड़ोबर अंधारी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आ जाते हैं साउथ इंडिया की कुछ राष्ट्रीय उद्यान। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? बंदीपुर ये कर्नाटक में दोस्तों। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी अब इसका नाम पड़ गया है और इसी कर्नाटका में है। अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? केरल में। उसके बाद आगे चलते हैं साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली ये कहाँ है? ये केरल। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग ये असम में हो जाएगा। बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है?
ये मेघालय में हो जाएगा। अगला है एनटांगकी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? ये नागालैंड। ये आप थोड़ा इनको गौर कर लीजिएगा, ये नए थोड़ा हैं, नए मतलब पुराने हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला आ जाता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। कुछ अन्य देख लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो सकते हैं। ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, ये याद रखना है आपको। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत बार पूछा गया है। वाल्मीकि ये बिहार में पड़ता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है माधव। और पलामू राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो मतलब राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड पूछ सकता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की मतलब एरिया के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? ये हिमस पड़ता है। हिमस का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये लद्दाख में है। अगला है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा है? साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान और निकोबार में पड़ता है। ठीक है, अब ये और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, सुंदरबन, कंचनजंगा और ग्रेट हिमालयन। दोस्तों आई होप ये वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।